अभी कराची से खबर दें ना। जी हाँ, कराची से एक अफसोसनाक खबर है जी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ रात गए और उसमें इब्तदाई मालूमात ये आई हैं कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई और धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 10 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं और ज़ख्मियों में गैर मुल्की भी शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है। और धमाके से 3 गाड़ियाँ और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का नतीजा है और दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है। और इसके साथ आपको बताएं कि धमाके के बाद गाड़ियों की कतारें लग गई थीं और SSP मलिर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर सावी से तफ्तीश की जा रही है, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का ये कहना है कि दहशतगर्दों का हदफ गैर मुल्की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाना था। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए और DIG ईस्ट असफर मैसर ने यह कहा है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या ऑयल टैंकर में धमाके के बायस पेश आया। तहकीकात जारी हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। का जो ये वाक़या हुआ है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के आउटर गेट के बाहर, यहाँ पे एक हादसा हुआ है और जिसमें जो हमने अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक ऑयल टैंकर है जिसको आग लगी है और उससे काफ़ी जो है वो कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसमें मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं उसको नुकसान हुआ है और उसमें काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो कुछ जख्मी हुए हैं और उसमें कुछ हलाकतों की इतला है। इस वक्त कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट देना वो कबलस वक्त है। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। असफर मैसर की गुफ्तगू आपने सुनी, हतमी बात कोई नहीं की जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली है और वज़ीर आला ने जख्मियों और को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी अहकाम जारी कर दिए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि फ्लाइट ऑपरेशन मअतल है, लेकिन नहीं मअतल हुए हैं। तमाम चीज़ें वैसे ही इन प्लेस हैं और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं, वो मुतहरिक हैं। पूरी तरह से इसका जायज़ा लिया जा रहा है, इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है और जो कोई तफसीलात हमारे सामने पेश की जाती रहेंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। साजिद रऊफ से बात कर लेते हैं। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है इस सारी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम साजिद रऊफ, सबसे पहले बताइएगा अभी तक इब्तदाई तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इंकशाफात हुए इस धमाके के हवाले से? है ना, वालेकुम अस्सलाम। देखें, अब तक 10 घंटे हो चुके हैं। कल रात 11 बजे के करीब ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एग्जिट है उस मकाम पर यहाँ पे स्क्वाड जो है वो पुलिस का और जो जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जब कोई VVIPs आते हैं तो उनका स्क्वाड जो है इस मकाम पर खड़ा होता है जहाँ पर कि ये जो है धमाका किया गया, जिसके नतीजे में जो फौरी तौर पर आग भड़क उठी थी। इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया था कि ऑयल टैंकर में ये धमाका था। हम अब बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से जो एक इब्तिदाई रिपोर्ट हम कह सकते हैं वो शेयर की गई है मीडिया से और बताया गया है कि ये व्हीकल ID बम जो था वो इस्तेमाल किया गया था और इसमें तकरीबन 70 से 80 किलो जो कमर्शियल बारूदी मवाद था वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और धमाके के नतीजे में जो है वो 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें जो जल गई, जिसमें कुछ मोटरसाइकिलें भी थी और कुछ बताया जाता है कि कुछ रिक्शे भी थे। वाकई के फौरी बाद जो जैसे ही हम आपको बताया कि हमारी पुलिस, कानून करने वाले इदारे वो यहाँ पर पहुंचे, रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुंचा और जो इस धमाके में जख्मी हुए थे फौरी तौर पर जो है यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया गया। वाकई के बाद सूबाई वजीर दाखिला जो है वो यहाँ पर पहुंचे, IG सिंध पहुंचे, एडिशनल IG कराची और दीगर जितने भी अफसरान थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सूबाई वजीर दाखिला का ये कहना था कि दहशतगर्द ये एक धमाका जो था ये एक दहशतगर्द कार्रवाई था और इसके नतीजे में जो एयरपोर्ट से एक एग्जिट होने वाली गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ गैर मुल्की सवार थे। बताया जाता है कि 3 अफराद जो इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं वो तीनों के तीनों गैर मुल्की थे, जबकि अब जो क्योंकि कई घंटे गुजर चुके हैं तो अब ये बताया जा रहा है कि इस धमाके में जो है वो 17 से ज्यादा जो है वो शहरी, जिसमें पुलिस और रेंजर्स एहलकार और सिक्योरिटी के एहलकार भी शामिल है, वो इसमें जख्मी हुए हैं। अभी भी आप मेरे अखब में देख सकते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज
करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद है और क्राइम सीन को जो है वो प्रिजर्व किया गया और उसको महफूज करके जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। तमाम अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एक ये दहशतगर्द कार्रवाई थी और इसके अंदर एक 3 जो है वो गैर मुल्की जाबाक हुए हैं, जबकि 17 से ज्यादा अफराद जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी के एहलकार थे वो इसमें जख्मी हुए। कुछ आम शहरी भी इसमें जख्मी हुए थे। 70 से 80 किलो कमर्शियल बारूदी मवाद जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का ये कहना है। जी अच्छा साजिद, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, 3 गैर मुल्की इस वाक़े में जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं? देखिए अनीक, बिल्कुल इस क्योंकि रात गए ये बड़ा जो इस वाक़े के बाद जो है फौरी तौर पे कोशिश ये की जा रही थी कि जो गाड़ियों में आग लगी हुई है उनको बुझाया जाए और जो जख्मी है उनकी जान बचाने की कोशिश की जाए। तो फौरी तौर पर जो पुलिस और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे तो उनकी पहले ये कोशिश थी कि यहाँ पर क्राइम सीन को जो यहाँ पर प्रिजर्व करके जो है वो शवाहिद इकट्ठा किया जाए। ताहम अब कई घंटे गुजर चुके हैं, 10 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। अब इस बात की तस्दीक ये की जा रही है कि जहाँ इस अफसोसनाक वाक़े में जो है 3 गैर मुल्की जो कि गाड़ी में सवार थे। वज़ीर दाखिला ने भी इसकी बात की तस्दीक की है कि दहशतगर्दों की जानिब से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 3 गैर मुल्की सवार थे जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 17 से ज्यादा अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जख्मी हुए, माजरत कीजिएगा, जख्मी हुए हैं। जबकि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला था उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये एक दहशतगर्द कार्रवाई थी और इस दहशतगर्द कार्रवाई के अंदर जो है 70 से 80 किलो कमर्शियल बारूदी मवाद, ये इंतहाई खतरनाक किस्म का एक बारूदी मवाद होता है जिससे बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचती है। और वही हुआ कि ये यहाँ पर जो है जैसी एयरपोर्ट से वो मखसूस गाड़ी निकली तो उसको दहशतगर्दों की जानिब से एन उस वक्त निशाना बनाया गया जब यहाँ पर एक ऑयल टैंकर भी मौजूद था, जिसके बायस जो है वो ऑयल टैंकर में आग लगा और साथ ही जो दीगर गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही थी, जो एयरपोर्ट से लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे थे वो लोग मौजूद थे। साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो यहाँ पर, क्योंकि एक ये मखसूस पॉइंट बना हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के इदारे जो है पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा कोई वीआईपी आता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग होते हैं वो इसी मकाम पर खड़े होते हैं, इसी मकाम पर उनका इंतजार किया जाता है। अगर कोई वीआईपी पर्सन भी एयरपोर्ट पहुंचता है तो अगर उसने मीडिया से भी बातचीत करनी होती है वो इसी मकाम पर बातचीत की जाती है जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिल्कुल साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने सारी तफसील हमें बताई और इस वक्त आपको ये बताते चलें कि इस वाक़े में 3 गैर मुल्की के जाँ बहक होने का बताया गया है। आईईडी का धमाका बताया जा रहा है क्योंकि पहले मुतज़ाद खबरें थी कि टैंकर धमाका हो सकता है, ऑयल टैंकर धमाका हो सकता है, लेकिन अब इस बात की तस्दीक की जा रही है स्क्वाड की जानिब से भी कि 70 से 80 किलोग्राम मवाद इस्तेमाल किया गया है, बारूदी मवाद, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 17 इसमें जख्मी हुए हैं जबकि 3 गैर मुल्की भी जाँ बहक हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी अब तक आपसे शेयर करते रहेंगे।